अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट ऑफिशियल, जहाँ पे हम बात करते हैं स्किन केयर के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में और कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है छाइयाँ। अब छाइयों को वैसे हम दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके बयान करेंगे आज, कि ये क्यों आती हैं, इनको ख़त्म कैसे करना है, छाइयों की किस्में कितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको आपने लाजमी सुनना है। वो थोड़ा सा ख़तरनाक है, लेकिन आप अपने रिस्क के ऊपर अगर इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी सी एहतियात के साथ, तो छाइयाँ आपकी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि छाइयाँ आखिर आती क्यों हैं। तो छाइयाँ आने की दो तीन बड़ी वजह हैं। एक तो सबसे पहली वजह कि आपने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट ऐसी इस्तेमाल कर ली जो थोड़ी सी हार्श थी, जैसे ये फार्मूला क्रीम्स होती हैं, या ये कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल आपने गलत कर लिया। तो या ये स्टीरॉयड वाली जो क्रीम्स हैं, इस तरह की बेटनोवेट डर्मोवेट, इनका इस्तेमाल आपने गलत कर लिया, तो अब आपके चेहरे के ऊपर जो है वो छाइयाँ आ जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है छाइयों के आने की, कि आपने धूप में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा और अपनी स्किन के ऊपर आपने सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया। तीसरी भी एक वजह हो सकती है कि आप किसी मेडिकल कंडीशन में हैं, या अगर आप लड़की हैं, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं, या फिर प्रेगनेंसी में भी छाइयाँ आ सकती हैं। ये बहुत कॉमन है। वैसे छाइयों की तीन चार किस्में होती हैं, मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ। एक है फ्रैकल्स, दूसरा है पिगमेंटेशन, तीसरी है मलाजमा। फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन, इनके आने की वजह तकरीबन तकरीबन सेम होती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़े छोटे मोटे होते हैं। लेकिन मलाजमा और पिगमेंटेशन फ्रैकल्स में, इनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। मलाजमा तब आता है जब कोई हेल्थ कंडीशन होती है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, या कोई मेडिकेशन आपने की किसी मर्ज़ की वजह से, तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से मलाजमा आ सकता है। लेकिन जो पिगमेंटेशन है वो आती है एक्ने के निशान छोड़ जाने के बाद, या किसी ज़ख्म का निशान था, या आपने कोई क्रीम गलत लगा ली थी, तो वो जस्ट आपने स्किन के ऊपर कुछ किया है तो पिगमेंटेशन आएगी। अदरवाइज़ अगर आपके इंटरनल किसी प्रॉब्लम की वजह से आ रही है तो उसको हम मलाजमा बोलते हैं। अब उम्मीद है कि जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको समझ आ रही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। अब हम आ जाते हैं छाइयों को ठीक किस तरह से किया जा सकता है। तो उसके टोटल हमारे पास तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका बहुत सेफ़ है, दूसरा तरीका भी सेफ़ है, लेकिन वो घर में आप खुद करेंगे तो उसकी एहतियात भी आपको खुद करनी पड़ेगी। तीसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा ख़तरनाक है, लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है, उसको हम डिस्कस आखिर में करेंगे। मैं रेकमेंड करूँगा कि उसको ना ही इस्तेमाल करें। पहले जो 2 तरीके हैं, उनमें से किसी एक तरीके के ऊपर चले जाएँ, ताकि आपको रिज़ल्ट भी मिले और आपकी स्किन सेफ़ भी रहे। सबसे पहला तो बड़ा कैजुअल तरीका है कि जब आपको छाइयाँ होती हैं, तो आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ और वहाँ से आप ट्रीटमेंट करवा लें। वो तो एक नॉर्मल तरीका मार्केट में चल रहा है, और आपको पता है कि डॉक्टर के पास जाएँगे, आपको फ़ीसेस पे करनी पड़ेंगी, बार-बार जाना पड़ेगा, लेज़र ट्रीटमेंट करवाएँगे या पीआरपी करवाएँगे, कुछ भी आपने कोई सेशन करवाने हैं, वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, और बार-बार आने-जाने का मसला भी होता है। और मेडिकेशन जो वहाँ पे होती है वो बहुत ज़्यादा टफ़ किस्म की होती है, तो उसके साथ आप घर में काम नहीं कर पाएँगे। वो इस तरह की रूटीन आपको देंगे कि शायद आप सिर्फ़ 1 साल के लिए छाइयों को ख़त्म करने में ही लगे रहेंगे। लेकिन दूसरे तरीके के ऊपर जब हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्रीम्स हैं। अब मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ क्रीम्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये दुनिया में कोई आखिरी क्रीम्स हैं। आप इनके अलावा भी मार्केट में ढूँढ सकते हैं, अगर इस फ़ॉर्मूलेशन के अंदर आपको कोई क्रीम मार्केट में मिलती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी जो पड़ी हैं, ये 2 क्रीम्स हैं, ये आज़माई हुई हैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक है एंटी मिलाज़ प्रो, एक है एंटी पिग्मा प्लस। ये दोनों ही बहुत अच्छी क्रीम है छाइयों को ख़त्म करने के लिए, मलाज़मा को भी ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मलाज़मा अगर है तो उसको आप इंटरनली भी ट्रीट करेंगे, अदरवाइज़ वो मुकम्मल तौर पे जाएगा नहीं, वो वापस फिर से आ जाएगा। अब इनको लगाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। इनके साथ सन ब्लॉक भी आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। सन ब्लॉक भी कोई मेडिकेटेड आप इस्तेमाल कीजिएगा, ये क्रीम खुद भी मेडिकेटेड है, इनमें से कोई एक आपने यूज़ करनी है। इनके अंदर आपको कौन से इंग्रेडिएंट मिलते हैं जो इफ़ेक्टिव हैं? ग्लूटाथायोन, दोनों की फार्मूलेशन ऑलमोस्ट सेम है। ग्लूटाथायोन है, रेटिनॉल है, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, एल्फा-आर्बुटिन, नायासिनामाइड और विटामिन ई, ये इनकी फार्मूलेशन है। तो यहाँ पे आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर इन क्रीम्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने धूप में जाने से परहेज़ करनी है, लेकिन जब आपको जाना पड़े, तो उसके आधा घंटा पहले आपने ये सन ब्लॉक लाज़मी लगाना है, अदरवाइज़ धूप आपको फिर से डैमेज करेगी। और कोई इसके अलावा नाइट क्रीम आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही कोई हार्श किस्म का केमिकल आप फेस के ऊपर लगाएंगे, जैसे ब्लीचिंग, फेशियल, स्किन पॉलिश, ये बिल्कुल नहीं लगाना, ना ही स्क्रबिंग करनी है जब तक आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं हो जाता। अब हम चलते हैं वीडियो के आखिरी
पार्ट के ऊपर जो कि है थोड़ा सा ख़तरनाक, जिसको मैंने पहले बताया है कि उसको आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर आपने लगाना है, अदरवाइज़ वो आपको नुकसान दे सकता है। बेहतर ये है कि आप किसी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि आप हाइड्रोक्विन प्लस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़तरनाक ज़रूर हो सकती है लेकिन इफ़ेक्टिव है। ख़तरनाक क्यों हो सकती है? जब आप इसको अकेला इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या फिर आप इसकी डोज ज़्यादा कर देते हैं, या इसके लगाने का टाइम आप ज़्यादा कर देते हैं। इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अकेला इस्तेमाल नहीं करना, वो कैसे करना है मैं आगे चल के बता देता हूँ। दूसरे नंबर पे इसकी डोजेज बहुत थोड़ी है, इसको ज़्यादा नहीं लगाना और पूरे फेस के ऊपर नहीं लगाना, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे लगाना है, इफ़ेक्टेड एरिया के ऊपर। और तीसरे नंबर पे इसके लगाने के बाद जो इसके आप कह सकते हैं कि प्रिकॉशंस हैं, उनको आपने ज़हन में रख के लगाना है, अदरवाइज़ आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सबसे पहली बात, ये जो ट्यूब है ये मार्केट में आपको बहुत सस्ती वैसे तो मिल जाती है। अच्छा, इसके लगाने का ये है कि इसकी क्वांटिटी आपने लेनी है सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मटर के दाने के बराबर, और उसको आपने मिक्स करना है 3 मटर के दाने के बराबर किसी भी दूसरी क्रीम के अंदर। अब वो दूसरी क्रीम कौन-सी हो सकती है? फेयर एंड लवली हो सकती है, तिब्बत क्रीम हो सकती है, या इसके अलावा कोई और इस तरह की क्रीम, गोल्डन पल की भी आती है, कोई और भी क्रीम आती हैं। ये नॉर्मल क्रीम्स होती हैं, इनके अंदर कोई हार्श किस्म के केमिकल नहीं होते, ये सिर्फ़ खुशबू के लिए होती हैं। वो क्रीम लें, या कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र आपके पास पड़ा है, उसके अंदर 1 मटर का दाना या उससे भी कम, अगर आपके ज़्यादा फेस के ऊपर नहीं है, छोटे-छोटे पैच हैं, तो आधे मटर के दाने के बराबर इसकी क्रीम आपने लेनी है। उस क्रीम के अंदर आपने 3 मटर के दाने के बराबर वो क्रीम लेनी है। उसके अंदर इसको आपने मिक्स करना है और हल्के हाथ से सिर्फ़ आपने इस तरह से करके छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपने फेस को वॉश करना है, कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है और आपने सो जाना है। सुबह उठ के आपने कहीं जाना है या नहीं जाना, आपने सन ब्लॉक बिल्कुल लाज़मी लगाना है, इसको मिस नहीं करना। ये मैं इसलिए इतनी ताकीद कर रहा हूँ क्योंकि लोग इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते, फिर उनको होते हैं नुकसान, और वो जो साइड इफ़ेक्ट आएँगे वो फिर आपको लगेगा कि पता नहीं बाबर भाई ने कुछ गलत बता दिया। मैं बार-बार कह रहा हूँ ये डॉक्टर से पूछे बिना इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग डॉक्टर्स की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, वो घर में खुद को ठीक करना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब ये मैक्सिमम आप लगाएँगे 6 से 7 दिन, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना। फिर आपने 2-4 दिन, 5 दिन का वक़फ़ा लाज़मी देना है, फिर दोबारा आप 6 से 7 दिन इसको लगा सकते हैं। इस तरह से आपने 3 दफ़ा इसका कोर्स करना है, 6 दिन आपने लगाई, 2 दिन या 3 दिन का गैप दिया, फिर 6 दिन लगाई, फिर 3 दिन का गैप और फिर 6 दिन। इस तरह से करके आपने इसको लगाना है, अदरवाइज़ ये फिर आपकी स्किन को ज़्यादा उखाड़ देगी और वहाँ पे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप रिपेरिक्स सीरम का लाज़मी इस्तेमाल करें। ये सीरम आपकी स्किन को साथ-साथ ही ट्रीट करता जाता है, और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन रेडनेस, स्किन इचिंग, स्किन थिनिंग की जो प्रॉब्लम है, वो खुद ही ठीक होती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे अब मैंने जो भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, वो आपने अच्छे तरीके से सुनी होंगी, समझी होंगी, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। मैंने कोई ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल नहीं की ताकि हर किसी के लिए समझने में आसानी हो। फिर भी अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें, और मैं व्हाट्सअप का नंबर भी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप हमसे रब्ता कर सकें। और ये जो 2 क्रीम्स हैं, ये आपको अगर मार्केट से नहीं मिल रही तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।